हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम जो है कि काल विभाजन के अंतर्गत हमने आदिकाल भक्तिकाल को कंप्लीट कर लिया है। आज ये स्पेशल रीतिकाल पे वीडियो है। दोस्तों, यदि आप आदिकाल और भक्तिकाल को नहीं देख पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इन सब वीडियो को देख लें, क्रम वाइज देखें। वैसे भी मैं जो है कि इसमें प्ले लिस्ट बना दूंगी, आदिकाल भक्तिकाल का अलग, रीतिकाल का अलग, फिर हम चलेंगे गद्यकाल की तरफ। आइए दोस्तों, चलते हैं, देखने का कार्य करते हैं। रीतिकाल को दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। यह रीतिकाल जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। अब आप देखेंगे कि कौन से कवि क्या नाम दिए हैं रीतिकाल का। वैसे आप देखेंगे आदिकाल का बहुत विवादित नाम है, फिर भक्तिकाल में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों, लेकिन रीतिकाल में फिर थोड़ा सा विवाद हुआ है। आइए देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम, रीतिकाल का जो समय माना है वो संवत 1700 से 1900 ईस्वी माना है। अब जब आप इसमें से ईस्वी सम घटा लेंगे तो 57 वर्ष आपको घटाना होगा, फिर ईस्वी आ जाएगा। ये संवत में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनता है। उत्तर मध्यकाल का नामकरण है तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ है, और अलंकृत काल मिश्र बंधु विनोद के द्वारा, श्रृंगालकार विश्वनाथ मिश्र के द्वारा। दोस्तों, एक प्रश्न आया था 2021 में टीजीटी यूपी टीजीटी के अंतर्गत कि श्रृंगाल काल कहने के लिए मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बोले हैं, यदि आप इसका कोई भी इस काल को जो है कि श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तब तक जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कह दिया, और यह सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रश्न जब पूछा गया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सुझाव को जो है कि कथन मान के विश्वनाथ मिश्र लगा दिए। प्रश्न गलत हो गया, सुझाव दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा और उसे दो भागों में बांटा। तो पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त में बांट कर पुनः रीतिबद्ध को रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में बांटा। तो ये बांटे थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान ने रीतिबद्ध कवियों की दो श्रेणियों में जो है कि क्या क्या थे निर्धारित किया था। तो ये तो कौन विद्वान थे, तो पहला जो है कि निर्धारित किए थे आचार्य कवि और दूसरा काव्य कवि। ध्यान दीजिएगा, आचार्य कवि को सर्वांग निरूपण, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया। यह जो है कि कोटेशन पूरा पूछा जाएगा तो आप नगेंद्र जी को बताएंगे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को गृहर्षण ने रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशव और बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, प्रताप नारायण मिश्र एक आते हैं, और एक आते हैं प्रताप शाही आदि को रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतने कभी जो है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में के 7वें अध्याय में गृहर्षण ने रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को दो भागों में विभाजित किए हैं, एक तो रीति ग्रंथकार के रूप में, दूसरा अन्य कवि के रूप में। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी नहीं बहुलोक की बातें पंक्ति हैं। तो ये भिखारीदास की पंक्ति है। फंड थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आगे चलते हैं, देख लीजिए। वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहना। देखिए, यही वही कथन यहाँ पे जो जिसकी बात हम ऊपर कह रहे थे, प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। यही प्रश्न हूबहू आपके टीजीटी 2021 में पूछा गया था। रीतिकाल का वर्गीकरण मुक्त रीति और बद्ध रीति। बद्ध रीति के दो भाग रीति चेतस और काव्य चेतस। मुक्त रीति के दो भाग क्लासिकल और स्वच्छंद। किसने माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी बच्चन सिंह और शुक्ल जी को ध्यान में आप रखेंगे। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो,
पंक्ति किसकी है? पद्माकर की। भूप के लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा को गरुआओ गरुआनो है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ठाकुर जी की है। नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी की रचयिता है, तो ये है भानुदत्त। अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता है, तो जयदेव। और आप जानते हैं विद्यापति को जयदेव की उपाधि मिली है। कर्णाभरण और श्रुतिभूषण भूपभूषण नामक 3 अलंकार ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं कर्णेश कवि ने। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति, शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति, एक मिनट ध्यान दीजिए आप। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले आचार्य हैं, तो ये आचार्य हैं केशवदास। आचार्य शुक्ल ने रीति की परंपरा का प्रवर्तन किया, चिंतामणि त्रिपाठी जी। इनके अनुसार ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? केशव को। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवान हीन अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि की बानी हूँ सो जानिए। यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। नृपति नयन कमल वृथा चितवन वासर जाहि, हृदय कमल में हरिलो कमल मुखी कमलाही। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मतिराम की है। कहाँ चली गई है? तो मतिराम सतसई से। आगे के कवि रिझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। ये भिखारीदास की पंक्तियां हैं। काव्य निर्णय से ली हुई यह पंक्ति है। रीति से तात्पर्य है तो विशिष्ट पद रचना से। सामान्यतः रीति की अवधि मानी जाती है 17वीं से 19वीं सदी के मध्य। आचार्य शुक्ल ने केशव को माना है तो अलंकारवादी आचार्य माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के परिवर्ती रीति कवियों को माना है तो रसवादी। वाग्धारा बधी हुई नलियों में ही प्रभावित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए हैं। रीति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ब्रज भाषा रुचिर कहें, सुमति कहें कोई, मिल संस्कृत पारख्यों पै अति प्रगट जुहोई। और ब्रज मागधी मिले मगर नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले सट विधि कहत बखानी। मिश्रित भाषा के समर्थक में यह पंक्ति किसकी है? भिखारीदास जी की है। आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो केशवदास जी को आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत रखे हैं। ये दो भक्ति काल और आप देखेंगे रीति काल के बीच के कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति के किन कवियों को रीति ग्रंथ कवि के अंतर्गत रखा है? तो बहुत सारे कवि हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार नज़र फटाफट दौड़ा के देख लीजिए। चिंतामणि, बेनी, महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मंडन, मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव, कालिदास द्विवेदी, राम निवास देव, श्रीधर सूरती मिश्र, गोविंद्र उदय, श्रीपति वीर, कृष्ण कवि, रसिक सुमति गंजन, अली सुहीब खां, इनका नाम दूसरा प्रीतम भी है, ध्यान दीजिए। भिखारी, भूपति राजा, गुरुदत्त सिंह, तोष निधि, दलपति राय, वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दुलह, कुमारमणि भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहाय, रूपशाही, ऋषिनाथ, वैरीसाल, दत्त, रतन कवि, हरिनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकी नंदन, महाराजा राम सिंह, भान कवि, धान कवि, बेनी, बंदीजन, बेनी माधव, यशोदानंदन, जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। ये दोस्तों हमने जो है कि आप इन कवियों को स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो ये किए हैं 57 कवि। एक मिनट ध्यान दीजिए, कितने कवियों का उल्लेख किए हैं? तो ये 57। रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है कि तिकवापुर के थे। ये 4 भाई थे। हिंदी साहित्य में चारों लोगों का नाम आता है। एक तो ये रहे आपके जो है कि चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतिराम। जटाशंकर का नाम साहित्य में बहुत कम आता है। यदि आप इस पर PhD करना चाहते हैं, इनको खोजना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं नहीं मिलती हैं, तो इन पर काम कीजिए आप। चिंतामणि किसके राजाश्रित कवि थे? तो नागपुर के भोसल।
भोसला राज मकरंद शाह के थे। किस कवि ने अपने ग्रंथों में एक मिनट, किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल रखा है? तो ये चिंतामणि त्रिपाठी का। अब आपको एक नया फैक्ट मिल रहा है दोस्तों, बहुत कम किताबों में मिलता है और आपसे बताना चाहूँगी तो ये पहली बात मुझे भी मिल रहा है, मणिमाल। ध्यान दीजिए, पढ़ा तो मैंने बुक को कई बार था लेकिन ध्यान इतना बारीकी से नहीं देखे थे, तो ध्यान दीजिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु, रसिक विलास, काव्य विवेक, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, ये है मतिराम। इनकी बार बार जो है कि ललित ललाम पूछी जाती है। रसराज भी मिलान करने के लिए यूजीसी नेट में आती है। और सतसई है, मतिराम भी सतसई लिखे हैं, बिहारी लाल भी सतसई लिखे हैं। एक इनकी और रचना है अलंकार पंचासिका, एक है वित्त कौमुदी। कविता कौमुदी एक रचना है और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा किस कवि की है। कमेंट से मुझे ये पता चलता है आपने वीडियो को कितना सीरियसली देखा है दोस्तों, इसलिए कमेंट करने के लिए थोड़ा सा जोर देती हूँ। यदि आपको न पसंद आए तो आप हमें बताइएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। भूषण शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, बिहारी सतसई, रसनिधि, रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित, बारहमासी, गीत संग्रह, अरिल, हिंडोला, सतसई। अब जसवंत सिंह की आप रचनाएं देखेंगे। जसवंत सिंह की अप्रोच, सिद्धांत, अनुभव, प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धबोध, असिद्ध, सार, भाषाभूषण, स्फुट छंद और आलम की है आलम केली। अब देखेंगे देव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर यूजीसी नेट में एक प्रश्न यहाँ से फिक्स होता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित्र, काव्य रसायन, देव शतक, सुख सागर तरंग, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक। ये सारी रचनाएं देव की हैं। अब आप देखें रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक रचनाएं, जो मुक्त हैं, छंद मुक्त, जिनको घनानंद ने छंद की मुक्तता से, बंधनों से थोड़ा सा आगे निकले थे, इधर निराला आके पूरा निकल गए, तो ऐसे को रिलेट करके आप पढ़िएगा। घनानंद को आप देखें, सुजान हित, प्रबंध, कृपा कंद, निबंध, वियोग वेली, स्कलता, यमुना से और प्रीति पावस, पदावली और प्रकीर्ण छंद। रसलीन की रचना है अंगदर्पण, रसबोध, रस प्रबोध। सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि, सिंगार विलास, प्रेम पचीसी। भिखारीदास की है काव्य निर्णय, सिंगार निर्णय, रस सारांश छंद, ये छंदारतर पिंगल। और एक है छंद प्रकाश। दुल्हा कवि की है कवि कुल कुंठा भरण, इनका कंठा भरण है। और जब आपने यहाँ देखा था ना सबसे पहले, एक मिनट, ये देखिए कवि कुलपत्रु है इनकी, ये चिंतामणि की आपने यहाँ पे देख लिया कुंठा भरण, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा को रिलेट करके आप देखते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, कवि कुल कुंठा भरण है। दुल्हा की, बोधा की है बिरह वारिश, इसका नाम बार बार मिलान करने के लिए आती है। जसवंत सिंह की है जसवंत सिंह द्वितीय, तो इनका है एक सिंगार शिरोमणि। पद्माकर भी इम्पॉर्टेंट है, जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रपोत पचासा और एक मिनट, कल 25सी, प्रताप शाही, वीर वरदावली। ये जो है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एक यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रेंस में यह प्रश्न पूछा गया था, वीरदावली किसकी रचना है? पद्माकर की। ध्यान दीजिएगा। वेनी वंदीजन, टिकैत राय प्रकाश, भाड़वा संग्रह, रस विलास, ये इनका रस विलास बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वाल को भी के थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न बनता है। तो यमुना लहरी, भक्त भावना, रसिक नंदन, रस रंग, कृष्णजू, नक्सिक, दूसर दर्शन, राधा अष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विसा, कुब्जाष्टक, षट ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूपक, दृश्य शतक। तो एक नेक्स्ट कवि हैं दिशदेव।
दृशदेव को देखिए, श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवती से श्रृंगार चालीसा, कल्पद्रुम। रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध कवि आपने ऊपर सबसे पहले देखा, तो उसके बाद आपने देखा कि मुक्त कवि। अब यहाँ प्रबंध काव्य देखिए रीतिकाल की। तो चिंतामणि की रचना जो है छंदमुक्त नहीं, प्रबंध काव्य है। ये है रामायण, रामाश्वमेघ और राम कृष्णचरित। गोविंद सिंह की है चंडी चरित, और मंडन की है जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया। कुलपति मिश्र की है द्रोण पर्व, संग्राम सार। लाल कवि छत्रसाल, श्रीधर का जंगनामा, सूदन का सुजान चरित, पद्माकर का हिम्मत बहादुर बिरदावली। ग्वाल कवि का है हमीरहठ, विजय विनोद और गोपी 25। रीतिकाल के प्रमुख नाटक, जहाँ से कई बार प्रश्न बना है, जसवंत सिंह का है तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक, राम का है हनुमान नाटक, नेवाज का है शकुंतला नाटक, सोमनाथ का है माधव विनोद नाटक, देव का है देव प्रपंच नाटक, ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। रमालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण नामक मुक्तक काव्यों की रचना किसने की? तो गोप कवि ने। ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पंक्ति एक है, देखिए, रीति सुभाष कवित की बरनत बुद्ध अनुसार। पंक्ति किसकी है? चिंतामणि कवि कुलपत्रु से ली हुई है। सो विश्रव्य न्योढ़ यो बरनत कवि रसरीत। पंक्ति किसकी है? मतराम की है, रसराज से ली हुई है। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन क्यों पंथ। पंक्ति किसकी है? भूषण की, शिवराज भूषण से ली हुई है। अपनी रीति के काव्य और कवि रीति भाषा प्रकृत संस्कृत देख महाकवि पंथ, यह देवी की पंक्ति है और शब्द रसायन से ली हुई है। जाते कछुहा हूँ कविताई को पंथ। पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की। श्रृंगार रस और नायक नायिका के भेद निरूपण के लिए भानुदत्त की रसमंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेदों के लिए उन्हीं को रस तरंगिणी एवं अलंकार के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक अथवा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद बार बार पूछी जाती है, जयदेव का चंद्रालोक। रीतिकाल कवियों के बीच सर्वाधिक रहस्य है। ठीक है, ध्यान दीजिए। रीतिकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका के भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ का आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त के रसमंजरी और रस सामग्री से आधार बनाया गया है। रीतिकाल में रस के भेदों के निरूपण के लिए काव्य संस्कृति के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त की रस तरंगिणी को। रीतिकाल में अलंकार निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों का आधार बनाया गया है? तो जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद को। भट्ट केदार कृत आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखें। रीति काल में छंद विवेक के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो भट्ट केदार कृत, वृत्त रत्नाकर, गंगादास कृत छंदो मंजरी और प्राकृत पैंगलम। और यस गाथा सप्तशती की रचयिता कौन है? हाल कवि। अमरूक शतक की रचयिता है अमरूक। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य। रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः श्रृंगार के किन ग्रंथों का आधार बनाया गया है? तो मम्मट की काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से। ध्यान दीजिएगा। रीतिकाल में रीति निरूपण के लिए काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण शैली, जिनमें लक्षण उदाहरण के अतिरिक्त वृत्ति देखकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है, में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं तो चिंतामणि कृत कवि कल्पत्रु, देव कृत शब्द रसायन, कुलपति कृत रस रहस्य, दास कृत काव्य निर्णय, प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, ग्वाल कृत। आगे देखेंगे आप तो ये है ग्वाल कवि की है अलंकार भ्रम भंजन। नेक्स्ट चलिए, चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। संक्षिप्त शैली में जसवंत सिंह कुछ भाषाभूषण कृत भाषाभूषण, दुल्हा का कवि कुलकंठाभरण, वैरीशाल कृत भाषाभरण, गोविंद कृत कर्णाभरण, याकूब खा कृत रसभूषण, पद्माकर कृत पद्म भाषण, पद्माभरण। रीतिकाल में किस शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए? प्रश्न बनता है। भानुदत्त की रसमंजरी शैली में, जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया हो।
छोड़ आपनो भौन तुम भौ भौन कौन के जात, तथा ते धन ले ब्रजराज लखे गृह काज, करे अरु लाज संभारे। पंक्ति किसकी है? तो ये मतिराम की है। पर रस चाहे पर क्या, तजय आप गुण गोत, तथा प्रेमहीन प्रियवेश्या, है सिंगार भास। पंक्ति किसकी है? देव की है। को कितेन उपाय करो, कहूँ होत हैं आपुनो, आपुने पी ऊपर आए। पंक्ति किसकी है? मतिराम की है। ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप देखिएगा, यहाँ से यूजीसी नेट में एक प्रश्न पक्का रहता है, इम्पोर्टेंट, आप लगा लीजिए। कालक्रमानुसार रीति काल के प्रमुख कवि, मतलब कौन से कवि कब आए हैं? तो सबसे पहले रीति काल में आपसे पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे केशवदास 1555 में है, इसके बाद बिहारी 1595 में है, और इनका जन्म जो है वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में। चिंतामणि आएंगे 1680 तक, ये हैं तिकवापुर कानपुर के रहने वाले। इसके बाद इनके भाई हैं, 1600 में इनका जन्म हुआ, तो 13 साल बाद आप भूषण को देख रहे हैं 1613 में, मतीराम 1617 में, अब आ गए देव 1673 में इटावा में, और घनानंद तो ये हैं 1689 ईस्वी में, पद्माकर 1653 ईस्वी में है, ये मध्य प्रदेश में, और देव का जन्म इटावा में हुआ है। जन्मक्रम भी आपसे पूछा जाता है। चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रम में रहे हैं? तो ये शाहजी भोसला, शाहजहां, दारा सिकोह के आश्रय में रहे हैं। चिंतामणि के कुल कितने ग्रंथ हैं? 9, पूछा जा सकता है। मुक्तक काव्य, कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य निर्णय, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद, विचार, पिंगल। प्रबंध काव्य है रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्ण चरित्र। चिंतामणि के ग्रंथ का परिचय आप एक बार देखें, मतलब यहाँ से प्रश्न बनता है ना, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रस विलास में क्या है? तो ये रस विवेचन की ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी में तो क्या है? तो आप बताएंगे आंध्र के संत अकबर शाह के श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रजभाषा में अनुवाद है। नायक नायिका भेद की रचना है। कवि कुलपत्रु काव्य के दशांगों का विवेचन है। छंद विचार पिंगल, तो प्राकृत पेंगलम, भट्ट केदार, वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णित है। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ तो कवि कल्पतरु है। देव के ग्रंथों का परिचय देखेंगे आप, मतलब किस ग्रंथ में कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। तो राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। आगे देखेंगे देव शतक आध्यात्मक संबंधी ग्रंथ है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबंध चंदोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। भावविलास में रस सामग्री और रस भेदों, विशेषकर श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के 39 अलंकारों का विवेचन है। कितने अलंकार है? का 39। अब आप देखेंगे रस रसायन, काव्य रसायन, क्रमशः काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार, पिंगल का विवेचन है। अष्टांग देखेंगे, अष्टांग में दिन की 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। सुख सागर तरंग देव के विभिन्न ग्रंथों की कवित्त सवैया का संग्रह है। ये देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए हैं? तो कुछ विद्वानों ने इसका 52 मतलब 52 ग्रंथ बताए, कुछ विद्वान 72 ग्रंथ बताए हैं। दधिकृत, 1 मिनट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, चलेंगे आगे। दधि धृत, मधु, पायस, तजी, वायसु, चाम, चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन त्रियवेश्या है। सिंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया? तो ये देव ने किया है। एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति आपके सामने आ गई दोस्तों, हजारों बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विलस, उलट कहत नवीन, ये भी पंक्ति देव की है। संसार ही में समीर गयो अरु आसुन की सवनीर गयो डहड़ी, पंक्ति किसकी है? देव की। बेग ही बूढ़ी गई पखिया अखिया मधु की मखिया भई मेरी, पंक्ति किसकी है? देव की है। सांवरे लाल को सांवरो रूप में, नैनन को कजरा करी रख्यो, ये भी देव की पंक्ति है। रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश
मैं अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा, कहीं जम न सका। ये थे देव जी। देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे? तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह के। देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया? तो जाति विलास में। देव का पूरा नाम देवदत्त था, बहुत बार पूछा गया है। देव मुख्यतः किन किन राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे? तो ध्यान दीजिए, आप देखेंगे आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल, इनका दूसरा नाम मोतीलाल था, और राज्य देवत और सिंह, सुजारमणि, अली, अकबर खां। देव के का प्रथम ग्रंथ है तो भाव विलास, जो 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐठो, सुनो बैठो गढ़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। पंक्ति किसकी है? देव की है। साथ में रखियो नाथ उन्हें हम, हाथ में चाहत चार चोरी। ये पंक्ति किसकी? ये भी देव की पंक्ति है। रावरो रूप भर्यो अखियान, भर्यो उनरयो सुदरयो परे। पंक्ति देव की है। रीति कवियों तथा रीति मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पात ऊंच नीच का भी भेद का विरोध किया है? ये कवि हैं देव। हैं उपजे रज बीजही ते मिनसे तू, सबे छीति छार के छाड़े, एक से देखूं कछु ना बिसेखूं, जो एक उन्हार कुन्हार के भाड़े, तापर ऊंच औ नीच विचार, वृथा बकियाद बढ़ावत चाड़े, बेदन मूद कियो इन दूध की, सूद अपावन पावन पाड़े। यह पंक्ति किसकी है? देव की है। बंसीवट तट नटनागर नटतुमो। पंक्ति किसकी है? देव की है। परावान पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसुधा के कोरय, एक बार की कुरय परी। पंक्ति किसकी है? देव की है। देव रचित नाटक है तो देव माया प्रपंच। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी ढरय, बड़े बड़े नयनन सो आंसू भर ढरय, गोरो मुख आज औरो सो बिलानो जात है। यह पंक्ति किसकी है? देव की है। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ, अब आप देखेंगे पद्माकर, तो इनकी मुक्तक काव्य है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कल 25सी, प्रताप, वीरदावली, राम रसायन। ये कैसी रचना है? मुक्तक रचित काव्य है। प्रबंध देखेंगे तो हिम्मत बहादुर वीरदावली इनकी प्रबंध रचना है। पद्माकर के रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ हैं तो जगत विनोद, पद्माभरण, और आप देखेंगे तो जगत विनोद में नायक नायिका का भेद और नवरस का वर्णन है। कैसा वर्णन है नवरस का? और आप देखेंगे तो जगत विनोद इनका पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा नायिका भेद का वर्णन किया गया है। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना कब की? पूछा हुआ प्रश्न है तो 1803 ईस्वी में, और 1821 ईस्वी के 20 महाराजा जगत सिंह के आश्रय में थे, आश्रम नहीं आश्रय, ध्यान दीजिए, मतलब उनके यहाँ थे। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका के भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं, नायिकाओं की सखी, 3 प्रकार की दूतियों और षड्रीतियों का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभाव के विवेचन के ब्याज से 8 सात्विक भाव और 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगाराद नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है तो जगत विनोद में। जगत विनोद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान दीजिएगा। पद्माकर ने जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद किए? तो 6 प्रकरण और 731 छंद। ठीक है, आगे चलिए। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो ये सागर नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराजा जैतपुर सुमरा निवासी नोने, अर्जुन सिंह, दतिया नरेश, महाराजा पारीक्षित, सुआउद्दौला के जहां गिरदास गोसाई, अनुपम गिरी, हिम्मत बहादुर, सितारा नरेश, रघुनाथ राव, उदयपुर नरेश, महाराजा भीम सिंह, ग्वालियर नरेश, दौलत
राव सिंधिया। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तो जगत विनोद, पद्मा भरण। महाराजा ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ आलीजाह प्रकाश है नामक ग्रंथ मिलता है। जगत विनोद और आलीजाह प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। आलीजाह प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये उपदेश इनको जो है उपाधि दिए थे जयपुर नरेश प्रताप सिंह। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ में कथन किसका है? शुक्ल जी का। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आई हैं खेलन होरी। पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जो है कि जीवंत चित्रण हुआ है तो बुंदेलखंड का। और फाग होली का कवित्वपूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ? तो पद्माकर में। और आगे देखिए, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो ये हैं पद्माकर। और गवरे रंग रखिए रगी अखियान में ए बलवीर अबीर नमैलो तथा ऊधम ऐसे मचो ब्रज में जैसे रंग तरंग उमंगी सींचे तथा बीर अबीर अभीरन के दुख भासे बने न बने बिन भासे। पंक्ति किसकी है? पद्माकर की। आप देख रहे हैं कि उस बेल्ट में मथुरा की तरफ का ये वर्णन किया गया है और वो भी होली उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसी का वर्णन है। भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दी? तो चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने दी है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। भूषण उल्लास, दूसर उल्लास, भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं, तो ये कौन माने जाते हैं? भूषण। रीतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसको है? तो ये भी भूषण को है। भूषण जहाँ पे श्रृंगार में नायक नायिका में सारे कवि डूबे थे, वहीं से भूषण निकले और कैसी कविताएं कर दे, वीर रस से युक्त, इसीलिए ये बार बार पूछे जाते हैं। शिवा को बखानो छत्रसाल को। पंक्ति किसकी है? भूषण की। भूषण रचित अलंकार ग्रंथ है तो शिवराज भूषण। और अर्थालंकार एक मिनट जो है शिवराज भूषण की जो ये भूषण की जो अलंकार रचनाएं ये है पहली शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकार निरूपण हैं, 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार है, शेष 2 चित्र और शंकर नाम से अलंकार हैं। ध्यान दीजिएगा। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो ये जयदेव के चंद्रालोक, मतिराम के ललितलाम के आधार पर। इंद्रजिमी जंभ पर, बांडव सुअंभ पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, सेज शिव राज। किसकी है? भूषण की। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की पंक्ति ये भी भूषण की है। सिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी भूषण। भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष है भाषागत अव्यवस्था, शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत करना, ये व्याकरण की त्रुटियां हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊंच घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंच घोर मंदन रहती। ये जब जो है कि ये रानी और राजा जो है वन में चले गए थे, वही वहाँ पे वर्णन किया गया है। और वहाँ पे कहाँ पे मतलब कि ये बहुत अच्छी पंक्ति है, कई बार पूछी भी जाती है। ये भी पंक्ति भूषण की ही है। जब जो है कि रीतिकाल के कवि क्या थे? विलासी थे ना, उनकी नायिका भी विलासी थी। जब देश आज़ाद होने के करीब में आया तो ये लोग कहाँ गए? भगाए गए ना। तो वही मतलब ऊंचे घोर मंदन के अंदर रहनवारी, कहाँ बहुत बड़े विशाल मंदिर में रहती थी, घोर मंदिर रहती थी। और कंदमूल भोग करे 3 बेर खाती थी कि 3 बेर खाती। कहाँ? वहाँ 3 बार खाती थी, यहाँ कहाँ 3 बेर। एक बेर एक फल होता है, 3 ठुका के इनका दिन रात बीत रहा है। ध्यान दीजिए। मतिराम के ग्रंथ रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, छंद सार, अलंकार पंचासिका और कवित्व कौमुदी, सतसई, फूल मंजरी कई बार पूछी हुई है। मतिराम का प्रसिद्ध ग्रंथ है तो रसराज और मतिराम ललित ललाम। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है तो ललित ललाम और अलंकार पंचासिका। मतिराम का छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है तो छंदसार, वृत्त, कौमुदी। मतिराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस तथा उसके आलंबन,
नायक नायिका भेद का विवेचन किया, तो ये है रसराज में। कुंदन को रस फीको लगे, झलके सब अंगन चार चार गुराई। पंक्ति किसकी है? मतराम की। कहाँ से ली गई? रसराज से। क्यों इन अखियन सो निहसंक हवे, मोहन को तन पानी पानी पीऊँ। हवे मनवाल किए लगिए, अरु हवे मुरली अधरारस पीजे। मतिराम की पंक्ति है। मतिराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहते थे? तो ये भी काफ़ी राजा के यहाँ थे। तो सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव, भाव सिंह हाड़ा और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला के यहाँ रहते थे। मतिराम ने फूलमंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में तथा ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे चलिए आप देखिए। और जो है कि वे कवि रीति ग्रंथों की रचना करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए। उन्हें आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा? तो उन्हें आचार्य विश्वनाथ ने रीति सिद्ध कहा है। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? तो रीतिबद्ध कवि। प्रमुख रीति सिद्ध कवि कौन है? तो आप देखेंगे तो बिहारी, ये रीति सिद्धि कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप शंभु, नेवाज, हठीजी, राम सहाय दास, पजनेश, द्विजदेव, सेनापति वृंद, विक्रम। सेनापति को आचार्य शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत रखा? तो भक्ति काल के अंतर्गत। बिहारी किसके राजाश्रित कवि थे? तो जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह के। बिहारी सतसई किस छंद में है? दोहा में। बिहारी की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है बिहारी सतसई। बहुत सारी टीकाएं इस पे लिखी जा चुकी हैं। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है तो गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती, अमरूक शतक। बिहारी ने किस विषय से संबंधित दोहे लिखे? श्रृंगार और भक्ति और नीति के। रीतिकाल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएं लिखी गई? बिहारी की। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीकाएं हैं, जिनका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। यदि वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आप किस जो है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि अगर आप BA के विद्यार्थी हो तो पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप UGC नेट कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पाएंगे दोस्तों। TGT PGT के लिए तो ये रामबाण है। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।